Hello, actually, let's read out the questions. Question says a thermoflask made up of stainless steel contains several tiny lead shots. If flask is quickly shaken up and down several times, the temperature of lead shots. So यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि एक थर्मोफ्लास्क है, वो बेसिकली स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है जिसमें बहुत सारे टाइनी लीड शॉट्स रखे गए हैं। अब यदि हम फ्लास्क को शेक अप करते हैं एंड डाउन करते हैं, सो जो सेवरल डाउन सेवरल टाइम्स, सो जो टेम्परेचर ऑफ लीड शॉट्स होंगे उस पर क्या इफेक्ट होगा, वो इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So by using the first law of thermodynamic, del Q is equals to del U plus में del W होता है, जहाँ पर del Q the amount of heat exchange, delta U change in internal energy और delta W work done को indicate करते हैं। So from the given situation, if we have not given any heat to the system, then given heat will be considered to be zero. ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर देखूं, सो सिंपल सा एक थर्मोफ्लास्क है और उसमें हमने सेवरल टाइनी लेड शॉट्स को रखा है। क्या हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं क्या एक्सटर्नली? नहीं। दैट इज वाई वी विल से the external heat provided is nothing but zero. So इस कारण से by using the first law of thermodynamic, जो change in internal energy होगा that must be equals to the negative of work done हो जाए। Now we will do let T1 be the temperature of the सिस्टम। ये T1 सिस्टम का टेम्परेचर है and also we have to do T2 is the temperature of सराउंडिंग, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ वी विल वर्क ऑन system, then internal energy will increase in the form of heat, क्योंकि हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। सो दिस इज ओनली हैपन इन द केस ऑफ adiabatic process. So we would say in adiabatic process while doing work on system, जो internal energy होगी that is del U, this is going to be increase which will be in the form of heat. So इस कारण से हम यहाँ पर एक चीज तो बोल सकते हैं कि del U must be greater than to 0. अब यदि del U greater than to 0 है, सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। देखिए T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। सो चूंकि इंटरनल एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, सो ऑब्वियसली जो T2 माइनस T1 का डिफरेंस है ये ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से। सो वी कैन से दैट कि टेम्परेचर ऑफ लीड इंक्रीजेस बाय द प्रोसेस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए T2 इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन टू T1 और हमने देखिए T1 को क्या माना था, सिस्टम टेम्परेचर, और T2 सराउंडिंग को, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू द सिस्टम टेम्परेचर। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन चेक करें, सो द टेम्परेचर ऑफ लीड इंक्रीजेस, सो आवर आंसर वुड बी इंक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ लीड would increase. So according to given option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.